हेलो एवरीबॉडी। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपके एग्ज़ाम में, आपका जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम है उसमें NCF 2005 और आपका 2009 दोनों पूछा जाएगा। तो ये क्या था? एक करिकुलम को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और जो 2005 में की गई थी उसने क्या थे, विभिन्न सिद्धांत बताए थे और उसने प्रिंसिपल्स दिए थे कि जब कोई करिकुलम तैयार किया जाएगा तो उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो निम्न प्रकार से जो हैं फोकस किए जाएंगे। एक तो संतुलित विकास के सिद्धांत को उन्होंने फोकस किया और जो संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत है उसको इम्पोर्टेंस दी, समायोजन के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, एकता के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, रुचि के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी। ये क्या है? ये सभी क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं। और नैतिकता के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, मानवता के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, उपयोगिता का सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, आदर्शवाद के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी। और ये जो सभी सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत जब कोई करिकुलम क्या है तैयार करेगा तो करिकुलम तैयार करती दफ़ा ये सारी चीज़ें क्या हैं ध्यान में रखी जाएंगी। इन चीज़ों को फोकस करते हुए करिकुलम क्या है तैयार किया जाएगा। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है सामाजिकता का सिद्धांत, यानी कि जब कोई करिकुलम तैयार किया जाएगा तो 2005 में ये चीज़ें जो हैं बताई गई कि इन प्रिंसिपल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा थी 2005 की, इसके क्या थे? कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। ये उद्देश्य हैं देश के राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान करना, यानी कि जो पाठ्यक्रम होगा उसका उद्देश्य इन निम्न बिंदुओं को क्या है हाईलाइट करते हुए होगा। इन चीज़ों को क्या है निश्चित रूप से फोकस किया जाना है कि करिकुलम क्या है, जो भी करिकुलम बनाया जाए वो करिकुलम देश के राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान करना, छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना, छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक एकता की भावना का विकास करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना, भाषी समस्या का क्या है समाधान करना, शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना, शिक्षकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, ज्ञान निर्माण में छात्रों की सहभागिता और उनकी क्या है रचनात्मकता को बढ़ावा देना, छात्रों को प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण के अवसर प्रदान करवाना, छात्रों में सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ पर विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने की योग्यता का विकास करना। तो ये क्या थे? ये इनके उद्देश्य थे और ये रूपरेखा थी जो क्या है सभी स्तर पर लागू इन्होंने क्या है की। यानी कि जब 2000 का जो है करिकुलम फ्रेमवर्क किया गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसमें क्या थे ये उद्देश्य बताए। और इसके बाद क्या था, जो विभिन्न लेवल होते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों कक्षाओं पर अधोलिखित विषय जो हैं पढ़ाए जाने चाहिए। ये 2005 के माध्यम से दिया गया था। कक्षा 1 से लेके 5 तक मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, कला व शिल्प, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव, ये तो कक्षा 5 तक के लिए हैं। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से लेके 8 तक मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव। इसके बाद जो है कक्षा 9 से मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अन्य भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, कार्यानुभव, कंप्यूटर शिक्षा, शांति शिक्षा।
इसके बाद जो है उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 11 से लेकर 12 तक अनिवार्य विषय क्या हैं? एक तो जो है क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य कर दी, अंग्रेजी, और जो है गणित। और ऐच्छिक विषयों में क्या है? विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर। और कला वर्ग में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, और क्या है? मनोविज्ञान। ये कर दिए गए। तो ये क्या था? ये आपका नेशनल NCF 2005 है, जो क्या है? करिकुलम को फ्रेम करने के संदर्भ में क्या है? तैयार किया गया। इसके बाद जो है वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में जो होगा वो क्या होगा? व्यापार का अध्ययन होगा, अकाउंट्स का होगा। और अन्य विषय क्या होंगे? कला, शिक्षा एवं अन्य ऐच्छिक विषय होंगे। इसके बाद जो था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में शिक्षण जो विषय हैं उनके प्रति भी क्या है? दृष्टिकोण हाईलाइट किया गया। उसमें लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, उसमें क्या है? मैथमेटिक्स के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, साइंस के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, सोशल साइंस के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, आर्ट के ऊपर, इन सभी के ऊपर क्या है? एम्फेसिस दिया गया। कंप्यूटर के ऊपर यानी कि सबको क्या है? कंप्यूटर आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंसेस के ऊपर, वर्क एक्सपीरियंस भी जो है कोई भी काम आप करते हैं उसके प्रति भी क्या है? वर्क एक्सपीरियंस अनिवार्य है। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, पीस एजुकेशन के ऊपर, इन चीज़ों को क्या है? करिकुलम में स्थान दिया गया। इसके बाद है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो राष्ट्रीय 2005 की जो ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, इसकी क्या है? फिर समीक्षा की गई कि भाई जो इसमें जो है चीज़ें रखी गई थी वो सही हैं या गलत हैं। तो सही गलत को इसमें जो है थोड़े संशोधन किए गए। जो संशोधन थे वो इसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 है वो आया इसके बाद। तो पहले 2005 था, फिर इसके बाद क्या है? करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 आया। और कल ये जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई मिलेंगी। और एक चीज़ और, आपकी जो फील्ड वर्क की जो फाइल है उसमें भी क्या है? ये चीज़ें 2005 और 2006 का करिकुलम 2009 का करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें क्या हैं? आपने फील्ड वर्क वाली फाइल में प्रस्तुत करनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।